जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो भक्त 20 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, या फिर वो जानना चाहते हैं कि दीपावली पे यहाँ पे महाराज जी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, मनोना धाम कैसे पहुंचे, महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, क्या क्या आपको सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए, आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए, कहां पे आपको ठहरना है, कहां पे आपको फ्री में ठहरना है, कहां पे आपको पैसा दे के ठहरना है, और दोस्तों कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपकी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको यहाँ पे नंबर जल्दी आ जाए, और कैसे आपको श्याम जल का सेवन करना है जिससे कि आपको यहाँ पे पहली बार में ही यहाँ पे आपको फायदा होना शुरू हो जाए। और दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, और दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जो भक्त पहली बार आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, और जो यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी तो उनके लिए भी यहाँ पे काफी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफी बदलाव यहाँ पे अभी हो चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मनोना धाम पड़ता कहाँ है और मनोना धाम कैसे पहुंचे, क्योंकि दोस्तों पहला जो कमेंट रहता है वो यही रहता है, आपका प्रश्न यही रहता है कि हम इतनी दूर से आ रहे हैं, कोई हरियाणा से आता है, कोई पंजाब से आता है, कोई जम्मू से आता है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, और पहला कमेंट यही रहता है कि भैया हमें ये बता दीजिए कैसे हमें यहाँ मनोना धाम पहुंचना है। क्योंकि दोस्तों मनोना धाम एक गांव का नाम है और ये एक उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। तो यहाँ पे कोई शहर में नहीं है, कहीं पे नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ढूंढने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले तो हम बता दें ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है, आंवला इसकी तहसील है। तो सबसे पहले आपको आना है बरेली। बरेली बहुत बड़ा स्टेशन है और यहाँ का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है बरेली और आंवला। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है, ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। बरेली आकर आपको आंवला के लिए ट्रेन पकड़ लेनी है, या फिर आप बस वगैरह से भी आप आंवला जा सकते हो। दोस्तों यहाँ से बरेली और आंवला की दूरी लगभग 50-60 किलोमीटर की है। तो आराम से 20 रुपए का किराए में आपको ट्रेन से आप पहुंच जाओगे आंवला। आंवला से लगभग आप किसी से भी मालूम कर लोगे कि हमें जाना है मनोना धाम। 4-5 किलोमीटर की दूरी पर मनोना धाम पड़ता है। ये बिसौली वाले रोड और बजीगंज वाले रोड पर पड़ता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको मनोना धाम पहुँच जाना है। किसी से भी ऑटो रिक्शा वगैरह से आप यहाँ तक आ सकते हो आंवला से। आप अब दोस्तों बात कर लेते हैं आंवला आते यानी कि मनोना धाम पहुँचते ही आपको सबसे पहला क्या काम करना है। देखो दोस्तों यहाँ पर मेन चीज रहती है कि आप किस समय पहुँच रहे हो। दोस्तों अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुंच रहे हो, ऐसा डिसाइड करके आप आओ, अपने घर से ऐसे प्लानिंग करके आते हो कि यहाँ पे हम सुबह में पहुंच जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों महाराज जी की जो लाइन लगती है वो सुबह में 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। मंदिर की लाइन भी यहाँ पे सुबह 4 बजे लगना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये पुराना वाला मंदिर है, और दोस्तों अब यहाँ पर खाटू श्याम महाराज का बड़ा मंदिर बना दिया गया है। यानी कि जो लोग पहले आ चुके हैं उनको जानकारी नहीं है तो हम आपको बता दें, पहले यहाँ पर दर्शन हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे मंदिर के दर्शन आपको अलग यहाँ पे बड़े मंदिर में आपको करने होंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफी भीड़ लग जाया करती थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता था। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो ये जो मंदिर बना हुआ है काफी बीच में बना हुआ है, और लगभग इसके 3 गेट बना दिए गए हैं। तो ये चीज से अब थोड़ा सा फायदा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मंदिर की लाइन भी काफी लंबी लंबी कतारें लग जाती थी, तो यहाँ पे अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप मान लो किसी और समय में पहुंचे हो तो आपको यहाँ पे विश्राम करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप सुबह में आप पहुंच जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार के स्नान घर यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान करा लीजिए। अगर आपका मरीज स्नान करने में सक्षम नहीं है तो यहाँ पे स्नान कराने के बाद आपको सबसे पहले आपको प्रसाद खरीदना है, श्याम जल की बोतल खरीदनी है। 20 से 25 रुपए में आपको श्याम जल की बोतल मिल जाएगी, और प्रसाद यहाँ से 51 रुपए से और 101 रुपए के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी 51 रुपए से यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरा काम क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने हैं। मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है और कहीं पे आपको नहीं चढ़ाना है। मंदिर में ही आपको मन्नत मांगनी है। हे खाटू श्याम महाराज, हमसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, उन्हें क्षमा करो और हमारे ये कष्टों को हरो। यानी कि हम आपकी शरण में आए हैं, हम आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, आगे से अच्छे रास्ते पे चलेंगे और हमारी जो समस्या है उनको दूर करो। आप ही आप देख सकते हो और कोई अब नहीं देख सकता। तो इस तरह से आपको अपनी अर्जी लगा
लगानी है। और दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने घर से आप चल रहे तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। आपको सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, आस्था आपको रखनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भैया हम इतनी दूर से आए, हमें 2-3 बार हम यहाँ पे हम घूम चुके हैं, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदा उन लोगों के लिए नहीं होता है जो लोग यहाँ पे मान लो कोई शंका लेकर आते हैं या फिर उनको पूर्ण विश्वास नहीं होता, तो उन लोगों को फ़ायदा यहाँ पे कभी कभी नहीं होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको और क्या करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। अगर दोस्तों मान लो आप सुबह में नहीं पहुँचते तो आपको यहाँ पे पहले तो कमरा लेना है। उसके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फ्री में ठहरने के लिए आप यहाँ पे धर्मशाला तो पैसा दे के आप, यानी कि धर्मशाला में अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये से लेकर 3000 रुपये का खर्चा आपको यहाँ पे एक दिन का आपका होगा। अगर आप यहाँ पे फ्री में रहना चाहते हो तो यहाँ पे यानी कि दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पर, और यहाँ पे तंबू और यहाँ पे टेंट बना दिए गए हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पे छप्पर वगैरह डाल दिए गए हैं, वहाँ पे आराम से आप फ्री में रुक सकते हो। कोई आपका चार्ज नहीं जाएगा। आप अपने कपड़े जो लेके जा रहे हो बिछाइए आराम से, और आराम से ज़मीन पे लेटकर आराम से अपना समय बिता सकते हो, रात बिता सकते हो। लेकिन दोस्तों हमने आपको बता दिया, अगर सुबह में आप पहुँच जाते हो तो आप ये काम कर सकते हो। सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करने हैं, उसके बाद महाराज जी के दर्शन करने हैं। महाराज जी की लाइन 4 बजे लगना शुरू हो जाती है। सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में महाराज जी धाम पर बैठ जाते हैं, और मान लो यहाँ पर लगभग 3 शिफ्टों में महाराज जी धाम पर बैठते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। देखो दोस्तों महाराज जी यहाँ पे हर एक प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं। आप किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपकी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, हर एक प्रकार की यहाँ पे समस्या देखी जाती है, बीमारी देखी जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे महाराज जी के जरिए कोई इलाज नहीं होता, स्वयं खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है। महाराज जी तो सिर्फ आधार बने हुए हैं, श्याम जल पढ़ के देते हैं, स्पर्श करते हैं आपको, उसी से आप ठीक हो जाते हो और यहाँ पर उसी से फ़ायदा हो जाता है। तो आपको ये सोचना बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा यहाँ पे ये दिक्कत सही होगी या नहीं होगी। आप किसी भी प्रकार की समस्या लेकर आइए, यहाँ पे फ़ायदा होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपकी अर्जी यानी कि सच्चे मन से आपकी अर्जी लगानी है आपको, और आपके मन में कोई भी विचार ऐसा ना हो कि हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी। बात करते हैं श्याम जल आपको कैसे पीना है। श्याम जल सुबह 11:30 बजे से पहले आपको किसी भी टाइम आपको स्नान करके पूजा पाठ करके आपको पी लेना है। 11:30 बजे के बाद आपको श्याम जल नहीं पीना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी यहाँ पे धाम पर बैठेंगे कब से कब तक बैठेंगे और कब से कब तक नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 20 अक्टूबर से लेके और यहाँ पर अभी 25-26 अक्टूबर तक महाराज जी धाम पर बहुत ही कम समय के लिए बैठेंगे, 1-2 घंटा के लिए बैठेंगे, जब तक दीपावली है। क्योंकि दोस्तों दीपावली पे पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अभी के टाइम पे महाराज जी कम बैठेंगे। बाकी दोस्तों जो आगे का जो अपडेट है हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। अभी कोई अपडेट नहीं आया है फिलहाल, तो आगे का जो अपडेट रहेगा हम नवंबर का अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। तो इस वाली वीडियो को यहीं रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।